देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों ने एक मुहावरा तो सुना ही होगा, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां। यह मुहावरा बरसगीर के इस अनपढ़ जज के हवाले से जाना जाता है, जिसे तारीख बाबा खड़क सिंह के नाम से याद करती है। खड़क सिंह ने कोई रवायती तालीम हासिल नहीं की थी, इसके बावजूद मनसबे अदल पर बैठकर ऐसे तारीखी फ़ैसले दिए जिनकी वजह से न सिर्फ इलाके में इंसाफ का बोलबाला हुआ बल्कि जराइम की शरह भी सिफर हो गई। बाबा खड़क सिंह के मुकदमात का फैसला करने का अंदाज भी निराला था। खड़क सिंह पटियाला के महाराजा के मामू और लंबी चौड़ी जागीर के मालिक थे। वो पटियाला के सबसे बाअसर और बड़े जागीरदार और गांव के पंचायती सरपंच भी थे। एक दिन मामूल के मामलात से तंग आकर भांजे के पास पहुंचे और कहा कि शहर के सेशन जज की कुर्सी खाली है, मुझे जज लगवा दो। इन दिनों किसी भी सेशन जज के आर्डर अंग्रेज वासराय करते थे। खड़क सिंह ने पटियाला के महाराजा यानी अपने भांजे को कहा कि तो मुझे लॉर्ड साहब के नाम चिट्ठी लिख दे और मैं सेशन जज का परवाना ले आता हूँ। महाराजा से चिट्ठी लिखवा के खड़क सिंह लॉर्ड साहब के सामने हाजिर हो गए। वासराय ने पूछा कि आपका नाम क्या है? खड़क सिंह ने बताया कि मेरा नाम खड़क सिंह है। पूछा कि तालीम क्या है? तो खड़क सिंह ने जवाब दिया, क्यों सरकार, मैं कोई स्कूल में बच्चे पढ़ाने का आर्डर लेने आया हूँ। वासराय इस पर हंसे और बोले, सरदार जी कानून की तालीम का पूछा है, आखिर आपने अच्छे और बुरे के दरमियान तमीज़ करनी है। खड़क सिंह बोले, सरकार इतनी सी बात के लिए गधों की तरह किताबों का वज़न उठाने की क्या ज़रूरत है। ये काम मैं बरसों से पंचायत में करता आया हूँ और एक नज़र में अच्छे बुरे की तमीज़ कर लेता हूँ। वासराय ने खड़क सिंह से इसकी दरख्वास्त ली और हुक्मनामा जारी कर दिया। अब वो जस्टिस खड़क सिंह बनकर पटियाला तशरीफ ले आए। खुदा की कुदरत के पहला मुकदमा ही जस्टिस खड़क सिंह की अदालत में कत्ल का आ गया। एक तरफ 4 कातिल कटहरे में खड़े थे, दूसरी तरफ एक रोती धोती आंसू पूछती हुई औरत थी। जस्टिस खड़क सिंह ने कुर्सी पर बैठने से पहले दोनों तरफ खड़े लोगों को अच्छी तरह देखा, इसके बाद बैठ गए। इतने में पुलिस ऑफिसर आगे बढ़ा। इसने खड़क सिंह के सामने कुछ कागजात रखे और कहने लगा, माय लॉर्ड, ये औरत क्रांति कवर है और इसका कहना है कि इन चारों ने मिलकर इसके खावंद का खून किया है। जस्टिस ने पूछा, क्यों माई? जस्टिस खड़क सिंह ने पुलिस ऑफिसर की बात भी पूरी नहीं सुनी और इस औरत से पूछने लगे कि इन्होंने तुम्हारे शौहर को कैसे मारा। औरत ने एक एक कातिल की तरफ इशारा करके तफसील से बताया कि मेरे सर के ताज को इन्होंने कैसे कैसे जान से मारा। खड़क सिंह ने गुस्से से चारों मुलजिमों को देखा और कहा, क्यों बदमाशों, तुमने बंदा ही मार दिया। मुलजमान ने कहा कि यह औरत झूठी है। एक ने कहा कि मेरे हाथ में तो बेलचा ही नहीं था। दूसरा मुलजिम बोला कि जनाब मेरे पास बर्छा नहीं था, एक सोटी के आगे दराती बंधी थी पत्ते झाड़ने वाली। जनाब हमारा मकसद तो इसे मारना नहीं था, ना ही इसे जख्मी करना था। इस पर जस्टिस खड़क सिंह बोले, तुम्हारी ऐसी की तैसी क्या मकसद था फिर तुम्हारा? करता हूं मैं अभी तुम सबका बंदोबस्त। इन्होंने कागजात के पलंदे को पकड़कर अपने आगे किया और फैसला लिखने ही लगे थे कि एकदम से अदालत की एक कुर्सी से काले कोट वाला आदमी उठकर तेजी से सामने आया और बोला, माय लॉर्ड, आप पूरी तफसील तो सुने। मेरे ये मोक्कल तो सिर्फ समझाने के लिए इसकी ज़मीन पर गए थे, इनके हाथ में तो सिर्फ डंडे थे। डंडे भी कहाँ, वो तो कमाद के टूटे हुए गन्ने थे। इस पर खड़क सिंह ने काले कोट वाले को रोका और पुलिस ऑफिसर को बुलाकर पूछा कि ये काले कोट वाला कौन है? सरकार ये वकील है, मुलजमान का वकील सफाई। पुलिस ऑफिसर ने बताया। खड़क सिंह ने वजाहत की, यानी ये वकील भी इन्हीं का बंदा हुआ ना जो इनकी तरफ से बात करता है। खड़क सिंह ने वकील से कहा, इधर खड़े हो जाओ कातलों के साथ, और साथ ही कागजात के पलंदे पर एक सतरी फैसला लिखकर दस्तखत कर दिए। जस्टिस खड़क सिंह ने फैसला लिखा कि 4 कातलों और 5वां इनका वकील, 5 को अलग सुबह फांसी पर लटका दिया जाएगा। पटियाले में थरथली मच गई।
खड़क सिंह आ गया जो कातिल के साथ वकील को भी फांसी देता है। कहते हैं कि इसके बाद जब तक जस्टिस खड़क सिंह सेशन जज रहे, पटियाला रियासत में कोई कत्ल नहीं हुआ और जुराइम की शरह सिफर हो गई। हालात ये हो गए कि कोई वकील किसी मुजरम का केस ना पकड़ता जब तक कि खड़क सिंह पटियाला में जज रहे। रियासत में खूब अमन रहा। आस पड़ोस की रियासत से लोग अपने केस खड़क सिंह की अदालत में लाते और फौरी इंसाफ पाते। ये सारी एक फर्जी कहानी है, अफसाना है या हकीकत, इससे किसी की कोई दिलचस्पी नहीं। ताहम इस वाक़या में दौरे हाजिर के पढ़े लिखे जजों के लिए एक गहरा सबक मौजूद है कि अगर इंसाफ फौरी किया जाए और मुजरमों के साथ इनके वकीलों को भी सज़ा मिलने लगे तो मुल्क में जराइम की शरह सिफर हो जाए।